तो दोस्तों, आज ही मेरा पहला एपिसोड है मेरे दोस्त प्रकाश के साथ। तो प्रकाश भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया चल रहा है। आप बताओ, आप तो कैसे हैं? पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी जो पब्लिक देख रही है उसको आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं। ओके। तो जैसे कि तुम जानते हो, मेरा नाम प्रकाश है। मैं हुबली कर्नाटका, एक छोटा सा शहर है हुबली करके, वहाँ से आया हूँ। तो मैं जर्मनी 4 साल पहले आया था। और हाँ, 4 साल पहले आया मैं, सीखने आया अब था मैं। आई थिंक मेरे को जहाँ तक याद है, तू लाइक कोविड के टाइम पे आया था, है ना? हाँ, कोविड बस एक हफ्ते पहले लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और उसके एक हफ्ते पहले मैं यहाँ पे आया। तो ओके। जर्मनी क्यों? आई थिंक जर्मनी एक बहुत प्यारा देश है, क्योंकि यूएस ऑस्ट्रेलिया बहुत कॉमन हो गए हैं और मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता था। उसका एक और रीज़न है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो मे बी मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, सो मे बी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था उन बड़े बड़े देशों में जाना। और मैंने जर्मनी को ज़ीरो डाउन किया। मैंने देखा इनका कल्चर कैसा है, यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा, जैसे कि इनका भाषा है। तो इसलिए मैंने जर्मनी चूज़ किया। तो सब कुछ जो आपने लाइक कॉलेज वगैरह सारा कुछ आपने खुद किया या आप किसी एजेंट के थ्रू लाइक? मैं कहूँगा दोनों। मैंने किसी एजेंट की मदद तो ली नहीं है, पर हाँ, मैं एजुकेशन फेयर्स हो गए जो बड़ी-बड़ी एजेंसी करती हैं, तो मैं वहाँ पे जाता था, सीखता था, देखता था कि वो लोग कैसे करते हैं, क्या नॉलेज देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मैंने फेयर्स अटेंड किए और अटेंड कर के इन द एंड मैंने सब खुद से किया हुआ है। तो लाइक आपने जो जिस कॉलेज में आए हो, वो जैसे आपका एक्सपेक्टेशंस थी वैसे उस कॉलेज की स्टडीज़ हैं? उस कॉलेज का नाम मत लिएगा, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी या नहीं उतरी? मैं कहूँगा 50-60% तो खरी उतरी है, क्योंकि मैं जिस कॉलेज से आ रहा हूँ वो कॉलेज अभी नया कॉलेज है और इट्स नॉट एन ओल्ड एस्टैब्लिश्ड कॉलेज। सो मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकता था। लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन की बात है, तो कहीं न कहीं वो मीट हुई। लाइक मेरे को जहाँ तक याद है, कोविड के टाइम पे लाइक सारे कॉलेजेस बंद थे, सबकी ऑफलाइन क्लासेस थी और आई थिंक आपने अपनी ट्यूशन फी भी है जो काफ़ी ज़्यादा थी। कितनी ट्यूशन फी थी आपकी? मेरी पूरे कोर्स की फ़ीस थी 10,000 यूरो। और वो आपको लगता है वर्थफुल है? कहीं न कहीं हाँ, लाइक सीखने को बहुत कुछ मिला। ऑल्दो मैंने मेरी पूरी पढ़ाई ऑनलाइन की है, जो सिचुएशन का मैं बोलूँगा, सिचुएशन के ब्लेम करना चाहिए इस चीज़ को। बट कहीं न कहीं कॉलेज वालों ने लाइक पढ़ाई वगैरह कराई है, अच्छा खासा हुआ है और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है मेरा अब तक। लाइक कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस होना, और कैसे मैनेज किया आपने? दिक्कत आती है, मतलब हाँ, उम्मीद एक्सपेक्टेशंस अलग थे, पूरे तो नहीं हो पाए, क्योंकि क्लासेस आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतना पैसा डाल के आए हो, लोगों से मिलोगे, नए दोस्त बनाओगे। मेरे केस में वो नहीं था, क्योंकि जैसे आपने बताया कि मैं कोविड टाइम में आया, तो ये सब मेरे को एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला। मेरा पूरा क्लासेस ऑनलाइन हो गया, मेरी सारे पढ़ाई ऑनलाइन थी, तो मेरे को ज़्यादा दोस्त नहीं बने, मेरे को ज़्यादा सोशलाइज़ करने नहीं मिला। तो थोड़ा बहुत मुश्किल था, बट इन द एंड मैं कहूँगा इट वाज़ वर्थ इट। अब जैसे कि जो जर्मनी आने का प्लान कर रहा है, क्योंकि आज से 2 साल पहले सिनेरियो बिल्कुल अलग था और अब जो सिनेरियो वो बिल्कुल ही अलग है। उस कोविड कोविड टाइम पे जो बच्चा आ गया, अब जो है काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, लाइक एपीएस अब शायद हो गया। हुँ, हुँ। हमारे टाइम पे वो एपीएस वाला सिस्टम नहीं था और काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको एप्लीकेशन में, प्रोसेस में। तो आप कौन सी ऐसी 3 चीज़ें रिकमेंड करेंगे कि यार जो यहाँ पे आके आपको मस्ट करनी ही है? जो और ये क्या प्रॉब्लम लाइक फेस हो रही है आपके हिसाब से आज के टाइम पे स्टूडेंट के लिए? देखिए, आप कोई भी देश में जाओ, सबसे पहली प्रॉब्लम जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए होता है कि वो अपने माँ-बाप से, अपने दोस्तों लोगों से दूर, अपना घर-बार सब छोड़ के नए देश में आते हैं, एक नया घर बसाने, नए सपनों को लेकर। और मैं कहूँगा कहीं न कहीं जब आते हैं, उम्मीद के साथ आते हैं, एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं, तो लोगों को थोड़ा हिम्मत वाला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद सिचुएशन अलग हो जाती है। जैसा मैं बोलूँगा, रियलिटी इधर आने के बाद ही हिट होती है, क्योंकि हम लोगों को इंडिया में बैठ के ऐसा लगता है कि अरे बाहर की दुनिया बहुत अलग है, बहुत मज़ेदार है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं कहूँगा। यहाँ पे आने के बाद बहुत दिक्कतें होती हैं। एक तो आप घर वालों को याद करते रहोगे हमेशा, आपको कभी न कभी मतलब शुरुआत में तो होम सिकनेस होगा ही होगा, क्योंकि आपका कोई दोस्त नहीं होगा स्टार्टिंग में। यहाँ का कल्चर बहुत अलग है, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो
दिक्कतें और बढ़ जाएँगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं और कहूँगा कि इधर आने के बाद अगर आप जर्मन नहीं सीख रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि बिना जर्मन के अगर आप जर्मन में लॉन्ग टर्म रहना चाह रहे हो देन आई गेस बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मेरी सबसे यही गुज़ारिश होगी, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू जर्मनी, प्लीज़ लर्न जर्मन। लाइक आई थिंक अभी इस टाइम में मेरे हिसाब से मैं एक इसमें ऐड करना चाहूँगा पॉइंट कि जर्मन बहुत ज़रूरी है अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, प्लस आप अकोमोडेशन का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अकोमोडेशन के बारे में कहूँगा कि आप थोड़ा बहुत अकोमोडेशन का बताइए कि कैसे हम जो बच्चा यहाँ पे ऑलरेडी है नया बच्चा और उसको अकोमोडेशन मिलने में, जैसे लाइक हमें भी बहुत प्रॉब्लम हुई और आपने तो इन 2 सालों के अंदर आई थिंक 5-6 बार घर चेंज किया, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत उसमें भी गाइड कीजिए कि जो अकोमोडेशन जो वहाँ पे ऑलरेडी है क्या उन्हें वहीं से बुक करके आना चाहिए, अगर वो पॉइंट आप रखते हैं, या दूसरा जो बच्चा यहाँ पे आ चुका है जिनको अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है तो उनको अकोमोडेशन कैसे मिल सकता है? मैं बोलूँगा अकोमोडेशन का क्राइसिस ओवरऑल बहुत गंदा है बर्लिन में। दूसरे सिटीज़ में मे बी कम हो, लेकिन बर्लिन में बहुत गंदा है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो मैं जो भी नए लोग जर्मनी में आ रहे हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले से मे बी आप बुक ना करें, इधर आएँ। पहले मे बी टेम्परेरी आप एयरबीएनबी कर सकते हो या हॉस्टल में रह सकते हो। आप थोड़े टाइम रहो, यहाँ का सिचुएशन परखो, समझो और यहाँ पे रह के फिर ढूँढो, क्योंकि मेरे सुनने में भी आया और बहुत लोगों को पता भी होगा कि यहाँ पे बहुत स्कैम्स होते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो आपको उधर बैठ के वो चीज़ें पता नहीं होंगी और आप रिस्क भी नहीं लेना चाहोगे। आपको नहीं पता चलेगा कि आप किस पे भरोसा करोगे, करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। तो मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस यही होगा कि हाउसिंग क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा गंदा है बर्लिन में। अगर आपको अच्छा घर चाहिए, आप यहाँ पे आइए, थोड़े टाइम टेम्परेरी अकोमोडेशन में रहिए, देखिए कि आस-पास सिचुएशन कैसा है एंड देन अपने नेटवर्क्स बढ़ाइए एंड देन नेटवर्क्स बढ़ा के उनके थ्रू कहीं न कहीं आप हाउसिंग लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। क्योंकि इन द एंड मैं कहूँगा घर एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत शांत रखता है, क्योंकि हम काम करने के बाद, कॉलेज के बाद थके आ रहे, घर जा रहे होते हैं, हमें बस ये चाहिए होता है कि घर में हमें शांति हो। बिल्कुल, मैं एग्री करूँगा इस पॉइंट में, और हमारा अपना आस-पास एटमॉस्फेयर अच्छा रखना वो भी हमारे आस-पास ही होगी, हमारा मेंटल पीस और मेंटल प्लेस बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बाहर स्पेशली क्योंकि घर में इंडिया में तो हमारी फैमिली हमारे साथ है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं होता, तो अपने आस-पास लोग अच्छे रखिए, उनकी आदतें अच्छी होंगी तो वैसी आदतें आपकी लगेंगी, तो इस चीज़ का ख़्याल रखना और स्कैम से दूर रहना। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि स्कैम में हैं, इंडिया से जो लोग देख के आ रहे हैं, प्लीज़ कोई पैसे ट्रांसफ़र मत कीजिए। और यहाँ पे भी जो आप देख रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आप किसी को ट्रांसफ़र कीजिए, पहले जगह जाके देखिए, प्रैक्टिकली लोकेशन देखिए, सारी चीज़ें देखिए, तब जाके किसी को पैसे दें। अब एक बात मुझे पूछनी थी, आफ्टर स्टडीज़ जॉब का लोगों को लाइक बहुत सारी मैं देखता हूँ कि लोग थोड़े से कन्फ्यूज़न होते हैं, डरे होते हैं कि आफ्टर स्टडी जॉब कैसे होगा, यहाँ पे कैसी मार्केट है आफ्टर स्टडीज़? अ, जॉब कैसा लगा? पहले तो कौन-सी कंपनी में जॉब करते हो, पहले तो आप वो बताइए। आपका जॉब कैसा लगा? कितने रिजेक्शन आए उस टाइम पे? और उस टाइम में मेंटल स्टेट कैसी थी आपकी? तो मैंने पहले तो जॉब्स के लिए अप्लाई करना जब मैं थीसिस लिख रहा था तब से मैंने एग्रेसिवली स्टार्ट कर दिया था। ऑल्दो मैं डेली बैठ के 50-60 कंपनीज़ में अप्लाई करता था, लेकिन बहुत सारे रिजेक्शन आते थे और डिसअपॉइंटमेंट भी होता था कि अरे यार इतना कोशिश करने के बाद भी कुछ ना कुछ नहीं हाथ में आ रहा है, तो होता था, उदास होता था, कभी कभार रोता भी था इन सिचुएशन लेके, कभी कभार ऐसा भी लगता था कि यार इधर आना सही था मेरा डिसीजन या नहीं। पर इन दी एंड मैं वही सोचता था कि मैं सिर्फ इतना दूर आने के लिए इधर नहीं आया हूँ, तो वो चीज़ मेरे को बहुत हिम्मत देती थी। और जो मेरे परिवार का सपोर्ट है वो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को हिम्मत देता रहा कि करना है कुछ और इधर तक आके वापस ऐसे ही नहीं जाना है। तो उस चीज़ में मेरे को बहुत हिम्मत मिली और रिज़ल्ट की बिना परवाह करे बस मैं आगे बढ़ता चला गया और इन दी एंड अभी फ़िलहाल मैं अच्छे कंपनी में हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अपनी कंपनी का ऑल्दो, बट मेरी ई-कॉमर्स फ़र्म है, तो मैं अच्छे खासे पोज़ीशन में हूँ अभी फ़िलहाल और मेरी कंपनी भी बहुत सही है, बहुत अच्छी वर्क लाइफ़ बैलेंस है। जब मैं अप्लाई कर रहा था इस कंपनी के लिए तभी जर्मन की भी बहुत परेशानी आई, क्योंकि उस टाइम पे मैं फ्लुएंट जर्मन बोलता नहीं था, लेकिन लकीली मैंने इंटरव्यू के हिसाब से अपनी थोड़ी जर्मन प्रिपरेशन कर रखी थी, तो वो चीज़ मेरे को बहुत हैंडी हुई। अगर मैं जर्मन हुँ, नहीं बोलता था तो मेरे को शायद आज मैं इस जॉब में नहीं होता। तो मैं अभी भी फिर से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको किसी को भी जर्मनी में अपना लॉन्ग टर्म करियर बनाना है, जर्मन इज़ द की। उसके बिना आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के आप जो जर्मन दोस्त हैं, उनको बनाने के लिए भी अगर आप जर्मन की भाषा बोलते हो,
तो वो लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है और वो भी अपने आपको उनके सर्कल में इंक्लूड करना पसंद करेंगे। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि खासकर जर्मन्स का एक तो ऐसा मिथ भी है कि वो लोग बहुत रूड हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जर्मन्स बहुत अच्छे हैं, बट आप उनकी भाषा बोलते हो तो उनके लिए और आसान हो जाता है उनके सर्कल में आपको इंक्लूड करना। एग्ज़ैक्टली। लाइक मैं जहाँ तक मेरे को याद है, जब आप जॉब देख रहे थे अपनी, रिजेक्शंस थी काफ़ी आपके पास, और कई रिजेक्शन थी जर्मन को लेके थी कि जर्मन आपकी नहीं है, और हमारे पास आपकी शायद जो एकेडमिक तो मेरी ठीक ठाक थी। तो मेरा मेन हम लोग यूजुअली जब जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो हम लोग डर जाते हैं, हम लोग कॉन्फिडेंटली बात नहीं करते और हम लोग खासकर जो इंडियंस हैं हम अपने आप को अच्छी तरह से सेल नहीं कर पाते। तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप जब भी कोई भी इंटरव्यू लेते हो, ओपनली बात करो। यहाँ के जो इंटरव्यूअर हैं बहुत ज़्यादा ओपन है, बहुत ज़्यादा चिल हैं। वो चाहते हैं कि आप बस अपने दोस्त की तरह उनको बात करो। तो आप जितने कॉन्फिडेंट रहोगे उतना आपके लिए आसान होगा आगे बढ़ने के लिए। और एक अभी जो स्टूडेंट हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे ऐसा एक क्या आप लास्ट में बोलना चाहेंगे कि यार ये चीज़ का ख्याल रखना, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं? इधर आने के लिए सबसे पहली चीज़ हिम्मत, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई परोसने वाला नहीं होगा। आपको सब चीज़ें खुद करनी पड़ेगी। घर की सफाई, खाना बनाना, डॉक्टर के पास जाना, खुद का ख्याल रखना, सब कुछ। और सेकंड चीज़ जो मैं फिर से एम्फसाइज़ करना चाहूँगा वो है जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज। जी। मैं एक पॉइंट इसमें आपसे पूछना चाहूँगा कि अब मेंटल स्टेट के बारे में क्या है कि एज़ अ स्टूडेंट, अब पहले आप स्टूडेंट थे, अब एक्स स्टूडेंट है, अब आप एक जॉब कर रहे हैं फुल टाइम। आपकी मेंटल स्टेट क्या है इस टाइम पे? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप खुश हैं क्या यहाँ पे आके? आर यू हैप्पी? मेरा तो अभी मेरा मिक्स फीलिंग है, मैं खुश भी हूँ और खुश नहीं भी हूँ। क्योंकि अगर ओवरऑल लाइफ सैटिस्फैक्शन देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोलूँगा इंडिया के मुकाबले काफ़ी पीछे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप कितने भी दोस्त बना लो, जो परिवार आपका जो दोस्त और जो माहौल है घर का वो आपको यहाँ पर नहीं एग्ज़ैक्टली, मिल पाएगा। एग्री। तो मेंटल स्टेट की बात कही जाए तो होता है, तकलीफ़ होती है, रोते भी हैं, हँसते भी हैं, पर अगर साथ में अच्छे खासे दोस्त हैं तो जो सफ़र है बस आसान हो जाती है। तो लाइक आपने जैसे आपने आपकी मेंटल स्टेट यहाँ पे काफ़ी, मेरे ख़्याल से आपने मेरे को एक बार ज़िक्र भी किया था, आपको डिप्रेशन भी हुआ था जब आपकी जॉब नहीं लग रही थी, काफ़ी आप परेशान रहते थे। तो आपने वो चीज़ कैसे ओवरकम की? यहाँ पे आके सबसे चीज़ ये होता है कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करोगे, क्योंकि आप बहुत सारा समय होता है कि हम यहाँ पे खाली बैठते हैं। तो ये कहावत भी है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो यहाँ पे एग्ज़ैक्टली। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि खुद को जो नेगेटिविटी है वो माइंड को ओवरटेक ना करने दिया जाए। तो हमें यहाँ पे ये सीखना होगा कि हम अपने माइंड को कैसे अच्छे से कंट्रोल करेंगे। जब मैं डिप्रेशन में था, मैं जब परेशान था, जब मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैं पॉडकास्ट बहुत सुनता था, मोटिवेशन पॉडकास्ट हो गया, मैं योगा करता था, मैं मेडिटेशन करता था। तो ये सब बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं लगेगा, लेकिन आप रेगुलर बेसिस में करते रहोगे, ये धीरे-धीरे करके आपको बहुत हिम्मत देता है। मैं बिल्कुल इस चीज़ में ऐड करना चाहूँगा, मेरे साथ भी ऐसी ही सिचुएशन थी, मैं भी एज़ स्टूडेंट आया था, और काफ़ी चीज़ें होती हैं, हम अकेलापन बहुत महसूस करते हैं। लाइक भाई ने जैसे बोला कि यार इंडिया के अंदर दोस्त होते हैं, फैमिली होते हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबको अपनी पड़ी होती है, सब एक रेस में भाग रहे होते हैं, जॉब की, शिफ्टों की, सारी चीज़ों की, और बंदा कहीं न कहीं फिर रात को अकेला होता है, एक अकेलापन, एक डर, एक प्रेशर कुछ करने का। मैं भी आज से 1 डेढ़ साल पहले ऐसे ही प्रेशर और ऐसी एंग्ज़ायटी से था परेशान, तो मैंने भी मेडिटेशन पॉडकास्ट का सहारा लिया। तो मैं चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट इंडिया के अंदर हैं और बहुत एक्साइटेड हैं कि हम जल्दी से बाहर चले जाएँ, बाहर जाके आपको कोई ताजमहल तो मिलने से रहा। हाँ, आपकी कुछ लाइफ़, अब थोड़े बहुत आपके सपने पूरे हो जाएँगे, बट आपको कुछ सैक्रिफ़ाइस भी करना पड़ेगा साथ में। और जो बच्चा यहाँ पे है और जो शायद मेंटल प्रेशर और बहुत सारी चीज़ों में एक रेस में भाग रहा है, परेशान हो रहा है, उसे ये नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा ठहर जाओ, ठीक है? ये रेस कभी एंड नहीं होगी, और दूसरों को मत देखो कि दूसरा क्या कर रहा है, अपने आप को देखो कि आप उसमें आप अपने अंदर क्या बेटरमेंट कर सकते हो, अपने आप से क्वेश्चन करो। आप जब अपने आप से क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। और थैंक यू सो मच माही आने के लिए। ये बहुत-बहुत पहला शुक्रिया मेरे एपिसोड था को मेरा, बुलाने के लिए। और ये एक गुड इनिशिएट है जो स्टूडेंट आना चाहते हैं और जो हैं यहाँ पे।